रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला बतलाइए कि क्या होने वाला है। नहीं याद है? अपना माइक ऑफ कीजिए। क्यों नहीं याद करते हैं आप हमारे? आज हम आपको कॉल करते हैं, व्हाट्सएप पर कुछ भेजिए तो हमको याद रहेगा कॉल करने के लिए। चलिए आप बताइएगा कौन। चलिए मुस्कान कुमारी आप बताइएगा। मुस्कान जल्दी से माइक अपना ऑन कीजिए, सोए मत रहिए, एक बार बोल दें माइक ऑन हो जाना चाहिए। चलिए आप बताइएगा, जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में हो और ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में हो तो लैटरल शिफ्टिंग का फॉर्मूला बोलना है। फास्ट में, देर नहीं होना चाहिए। चलिए आप अपना माइक ऑफ कीजिए, आपको नहीं आता है। प्रियांशी। यस सर। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला बोलिए। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड बाय इमेज डिस्टेंस माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, चलिए आप बताइएगा। चलिए आप अपना माइक ऑफ कीजिए। अब बताएंगे हमको तनुज कुमार। चलिए तनुज कुमार आप बताइएगा, ऑब्जर्वर जब डेंसर मीडियम में हो, ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में हो, ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में हो तो लैटरल शिफ्टिंग का फॉर्मूला बोलिएगा। फिर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नहीं सुनते हैं, फिर से बोल रहे हैं। माइक आपका रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, सब कुछ जो जवाब आप देते हैं। आप बताएंगे ऑब्जर्वर जो है आपका डेंसर मीडियम में है और ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है, तब आपको बताना है कि क्या होगा और नहीं होगा। जो रियल हाइट बाई म्यू माइनस क्या रियल हाइट इनटू म्यू माइनस। सही है। चलिए अपना माइक ऑफ कीजिए। चलिए अब पूछा पूछी तो हो गया है, अब आगे पढ़ा देते हैं, है ना। देखिए सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का क्वेश्चन और फार्मूला दोनों ही देख चुके थे। अब देखना है हम लोग को लेंस मेकर फार्मूला, यानी लेंस पहले पढ़ेंगे तब लेंस मेकर फार्मूला। 10th क्लास वाला पहले लेंस रिवीजन करा देते हैं और तब लेंस मेकर फार्मूला। देखिए अगर आपसे कोई लेंस के बारे में पूछता है तो आप क्या जानते हैं? आप सीधा जानते हैं जिसका दोनों सरफेस क्या हो, आपका दोनों सरफेस आपका कर्व हो और लाइट जिससे पार कर जाए उसी को लेंस कहते हैं। यानी सिंपल समझ लीजिए, है ना, कि लेंस किसको कहते हैं। तो लेंस जो है आपका, लेंस जो है आपका क्या है, जिसमें लाइट जो है पार कर जाता हो। यार ये दो कनकेव या दो कन्वेक्स, एक कनकेव एक कन्वेक्स, एक प्लेन एक कन्वेक्स से बनता है, ठीक है। तो टाइप ऑफ लेंस में देखेंगे। देखिए लेंस में सबसे पहले हम लोग दो तरह का मेले लेंस जानते हैं, लेकिन लेंस में आपका बहुत सारा लेंस होता है। जैसे कि आपको ये पता है कि इसका नाम क्या होना चाहिए, इस लेंस का, है ना, इस लेंस का नाम क्या होना चाहिए, हम पूछेंगे आप लोग से अभी, इसलिए ध्यान दीजिएगा जो 10th क्लास में पढ़े हैं। इस लेंस का नाम क्या होना चाहिए? फिर आपका ये स्ट्रेट लाइन है, टेंशन नहीं लीजिए। इस लेंस का नाम क्या होना चाहिए? फिर आपको इस लेंस का नाम क्या होना चाहिए? फिर आपका है
इस तरह का लेंस होगा, है ना। तो लेंस का नाम अगर लिखना हो तो देखिए जनरली आप दोनों तरफ से लिख सकते हैं, फ्री हैं। इसका नाम क्या क्या हो सकता है? इसको हम लोग कहते हैं कन्वेक्स लेंस कहते हैं। याद कर लीजिए, इसको कन्वेक्स लेंस कहते हैं। जिसका दोनों सरफेस वेक्स हो, वर्टेक्स हो, उठा हुआ हो, उसको हम लोग कन्वेक्स लेंस कहते हैं। ठीक है। दूसरा नाम इसका और में लिख रहे हैं, बाई कन्वेक्स कहलाता है। बाई कन्वेक्स लेंस कहलाता है ये, मतलब दोनों तरफ से कन्वेक्स है। इसको कन्वेक्स लेंस है, ये रे को मिलाता है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। रे को ये मिलाता है, इसलिए इसका नाम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ठीक है। और इसका एक नाम होता है इक्यू कन्वेक्स लेंस भी होता है। EQUI इक्यू कन्वेक्स लेंस भी होगा। कब लेकिन होगा वो? अच्छा, राइटिंग छोटा छोटा नहीं है, दिख रहा है ना आप लोग को कि बड़ा बड़ा लिखे? और जैसा बोलिए। दिख रहा है। ठीक है। तो देखिए, इक्यू कन्वेक्स कब कहलाएगा? जब दोनों सरफेस जो है इक्वल रेडियस का होगा, तब इक्यू कन्वेक्स कहलाएगा। बाकी सब एक ही नाम है चारों। फिर उसी तरह से इसका भी नाम है, तो इसका नाम उसी तरह से लिख दीजिए सबको, EQUI इक्यू कनकेव लेंस, ऐसे लिख दीजिए। इसी का दूसरा नाम होगा कनकेव लेंस भी कहेंगे, कनकेव लेंस भी कहेंगे। इसी को बाई कनकेव भी कहेंगे, कनकेव लेंस भी कहेंगे। इसी को डाइवर्जिंग लेंस भी कहेंगे, यानी रे कोई डाइवर्ज करेगा। देखिए, इसका भी चार नाम, इसका भी चार नाम, इसका अब एक नाम। इसको आप कह सकते हैं प्लेनो कन्वेक्स। अगर इधर से नेमिंग है, रे इधर से आ रहा है, तो प्लेनो कन्वेक्स होगा। क्या होगा आपका? प्लेनो कन्वेक्स होगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। क्या होगा आपका? प्लेनो कन्वेक्स होगा। क्या होगा आपका? प्लेनो कन्वेक्स, प्लेनो कन्वेक्स लेंस। और इधर से लिखिएगा तो कन्वेक्सो प्लेन। दूसरा नाम इसका हो सकता है कन्वेक्सो प्लेन लेंस। इसका क्या होगा? प्लेनो कनकेव लेंस, या कनकेवो प्लेन कह सकते हैं इसको, कनकेवो प्लेन लेंस। नाम लिखने का तरीका समझ लीजिए, 10th क्लास का भी रिवीजन करवा रहे हैं। इसका देखिए, एक सरफेस कनकेव है और एक सरफेस कन्वेक्स है, तो कनकेवो कन्वेक्स होगा ये, कनकेवो कन्वेक्स लेंस। ठीक है। इसका देखिए, एक सरफेस कन्वेक्स है, दूसरा सरफेस कनकेव है, तो कन्वेक्सो कनकेव लेंस होगा नाम इसका। याद कर लीजिए। यानी कि नेमिंग इस तरह से हम लोग लेंस पढ़े हैं, है ना, इस तरह से लेंस। यानी कि 10th क्लास में ये सब हम लोग पढ़ते हैं, नेमिंग ऑफ लेंस, उसी का नाम। तो सभी लोगों किन्हीं को अगर प्रॉब्लम है तो बोलिए, इसमें से अगर कुछ हमसे जानना चाहते हैं तो बतलाइए, तो हम बोल सकते हैं कुछ। ऐसे तो नाम यही होगा, इक्यू कन्वेक्स, कनकेवो कन्वेक्स, बाई कनकेव, जो भी होगा यही नाम होगा आपका। बोलिए, आगे बढ़े, ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए, तो आप लोग देख चुके हैं तो टेंशन नहीं लीजिए। अब फिर से आगे बढ़ते हैं। हम लोग 10th क्लास में जो बात किए हैं ना, पहले उसी का रिवीजन करते हैं और उसी का क्वेश्चन भी बनाएंगे, और तभी फिर हम लोग यहाँ पर चलेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या जानते थे? कन्वेक्स लेंस में पहले इमेज कहाँ पड़ता है? इमेज फॉर्मेशन, यानी इमेज फॉर्मेशन नेशन।
तो कन्वेक्स लेंस के लिए पहले लिखेंगे, किसके लिए? कन्वेक्स लेंस के लिए, ठीक है। कन्वेक्स लेंस के लिए देखेंगे तो क्या होगा, तो पिक्चर के हिसाब से अगर देखेंगे तो कन्वेक्स लेंस है ये, है ना। और आपका यहाँ पर क्या होता है, ये ऑप्टिकल सेंटर होता है। और देखिए लेंस बहुत देखिए ध्यान से सुनिएगा, 10th क्लास में लेंस ऐसे बनाते थे, लेकिन मेजरमेंट एकदम सेंटर से करते थे। हम लोग तो सरफेस से करते हैं, तो सेंटर से क्यों करते थे? कोई बताइए रीजन। आप बताइए कि मेजरमेंट तो यहाँ से, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट की बात कीजिए तो लाइट यहीं पर जाके टकरा गया, तो हम मेजरमेंट सेंटर से क्यों करेंगे? बोलिए जल्दी से, किन्हीं को पता है तो बताइए, बोलिए। मेजरमेंट लाइट सेंटर से किया जाता है। हाँ वो तो हमको ही पता, लेकिन क्यों करते हैं, रीजन व्हाट एंड व्हाई? प्रिंसिपल वहाँ से सर लाइट सेंटर रिफ्लेक्ट से नहीं होता गुजरता। सर तो हम सेंटर से करते हो पता है हमको, लेकिन क्यों करते हैं ये जानना है हमको। लाइट रिफ्लेक्ट नहीं इमेज होता। बनता है। तो देखिए उसका रीजन एक ही है, उसका रीजन एक ही है, तो लेंस ये पतला रहता थिन है। लेंस है, ये थिन लेंस है, आपको मोटा लेंस नहीं है। आपको पिक्चर में सही सही दिखाने के लिए सिर्फ ऐसा किया जाता है। एक्चुअली क्या है, ये पॉइंट और ये पॉइंट इससे कॉन्साइड है, मतलब थिन लेंस है। आपका लेंस की जो मोटाई है ना, वो जानते कितना है? 1 मिलीमीटर है। 1 मिलीमीटर समझ सकते हैं कितना मोटा होता है? उतना ही मोटा लेंस है आपको। अब बताइए, यहाँ तो हम लोग 3 सेंटीमीटर दिखा रहे हैं और 1 मिलीमीटर में है, सोच लीजिए कितना पतला लेंस होता है। तो थिन लेंस के कारण ऐसा होता है। किस लेंस के कारण होता है ऐसा? थिन लेंस के कारण ऐसा माना जाता है सेंटर से। तो हम लोग थिन लेंस के लिए ही पढ़ेंगे, ऑलवेज याद रखिएगा, जितना फॉर्मूला डिराइव करेंगे सारा थिन लेंस के लिए होगा, कोई थिक लेंस के लिए नहीं होगा। इस बात को आप याद रखिएगा। हम लेंस लिखें तो समझ जाइए कि थिन लेंस का ही कंसेप्ट है, और लेंस लंबा चलेगा, 1-2 दिन में खत्म होने वाला नहीं है ये, है ना। लेंस जो है थोड़ा लंबा टॉपिक है, यहाँ से हर एक साल हर एक बोर्ड में हर एक कंपटीशन में क्वेश्चन होता है। तो थिन लेंस, है ना, इसीलिए हम लोग ऐसा करते हैं, यानी थिन लेंस रहता है। तो इसमें तो शायद आप लोग पढ़े थे ऐसे कि एफ होता है और 2f होता है और इन्फिनिटी होता है, यही ना होता है। और इधर भी आपका f होता है और 2f होता है, और इधर भी आपका इन्फिनिटी होता है, ऐसा आप यही सब पढ़े होंगे। तो इमेज जो रखेंगे सबसे पहले अगर इन्फिनिटी पर रखेंगे, ऐसे इन्फिनिटी पर पहला पोजीशन, इन्फिनिटी और 2f के बीच में पहला पोजीशन, दूसरा, और तीसरा 2f पर, चौथा जो है 2f और f के बीच में है, और ये छठा। देखिए इमेज ऑब्जेक्ट में हर एक का हाइट सेम बनाए हैं, ऑब्जेक्ट है इसीलिए सबका हाइट सेम बनाए हैं। पहला है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। 6 केस कन्वेक्स में हो सकता है, 6 पॉसिबल केस कन्वेक्स में होता है। ऑब्जेक्ट सबका दिखा दिए हैं। इसका इमेज जो बनेगा आपका, वो पॉइंट साइज यहाँ पर बनेगा फोकस पर, यानी पहला का इमेज जो है पॉइंट साइज फोकस पर बनेगा, पहला का इमेज। दूसरा का इमेज जो है इन्फिनिटी और 2f के बीच में है, तो यहाँ f और 2f के बीच में बनेगा, इन्वर्टेड होगा, रियल होगा, डिमिनिश होगा, और ये आपका सेकंड का इमेज है। थर्ड में जो 2f पर है, इसका इमेज 2f पर बनेगा, सेम साइज बनेगा, इन्वर्टेड होगा, रियल होगा। अब देखिए 2f और f के बीच में है, तो 2f और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा, बड़ा बनेगा, इन्वर्टेड होगा, है ना, इनलार्ज होगा, रियल होगा, यानी कि फोर्थ का है ये। अगर फोकस पर ये है तो ये इन्फिनिटी पर बनेगा, क्या बनेगा? इन्फिनिटी पर बनेगा, यानी इन्फिनिटी पर बनेगा, तो ये पांचवा के लिए है, इसका मैग्निफिकेशन बहुत ज्यादा होगा। लेकिन छठा का जो है ना, इसका इमेज कहाँ बनेगा? तो इसका इमेज सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बनता है, इनलार्ज बनता है, कहीं भी बन सकता है। यहाँ मतलब f से लेके इन्फिनिटी, देखिए ध्यान से सुनिएगा, आप लोग कंफ्यूज बाद में मत कीजिए, हम तो कहीं भी ड्रॉ कर देंगे। f और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी बनेगा, इनलार्ज बनेगा, इरेक्ट बनेगा, मतलब कहीं भी बनेगा, ऐसा बनेगा ये, आने की इस तरह से। ये छठा केस का हुआ, किसका हुआ? 6 केस का ऐसा बनेगा आपको।
तो आपका 6 केस का जो है आपका नेचर याद करना है कि कैसे कैसे बनेगा। जो बात समझ लीजिए, इसी से आपको लर्न रहेगा। लर्न करने का सबसे आसान टेक्निक यही है। अगर ये लर्न नहीं रहेगा तो फिर आपको परेशानी होगी। केस जब तक अभी तो इसका क्वेश्चन तुरंत करवाएंगे, क्योंकि इसका फॉर्मूला प्रूफ नहीं जानना है आपको, क्वेश्चन तुरंत करवाएंगे आपको अभी का अभी। और क्वेश्चन बनाने के लिए आपको केसेस याद होना चाहिए। ठीक है, केसेस क्या होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। तो ये है इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के द्वारा इमेज फॉर्मेशन इसी तरह से होता है, आपको लर्न करना है हर हाल में। देखिए पहला केस में जो मैग्निफिकेशन होगा, इस केस का जो मैग्निफिकेशन होगा m, वो बहुत ही छोटा होगा किससे, 1 से। इसका जो मैग्निफिकेशन होगा छोटा होगा 1 से। इसका मैग्निफिकेशन होगा जो 1 के बराबर होगा। इसका मैग्निफिकेशन होगा जो 1 से ज्यादा होगा। इसका मैग्निफिकेशन जो होगा बहुत ही ज्यादा होगा, और इसका भी मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा होगा। बस इतने ही सोच लीजिए। यानी बात समझ लीजिए, मैग्निफिकेशन मतलब बड़ा इमेज बनेगा। क्या बनेगा, बड़ा इमेज बनेगा। इस बात को आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से। तो सभी लोग को केसेस याद हो गया। हम पूछेंगे कि कन्वेक्स लेंस के केस में अगर ऑब्जेक्ट जो है 2f और f के बीच में है तो इमेज कहाँ बनेगा, तो 2f और इंफिनिटी के बीच बनेगा। हम सीधा पूछेंगे नेचर ऑफ इमेज बताइए। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f इन केस ऑफ क्या, कन्वेक्स लेंस, तो आपको सीधा बोलना है सर इन्वर्टेड होगा, 2f और इंफिनिटी के बीच में बनेगा, इन लार्ज होगा, ये सब आपको रियल होगा। ये सब बात, चारों बात एक साथ बोल देना है, ये नहीं कि केवल पोजीशन बता के छोड़ देना है। सुन लीजिए पहले ध्यान से, हम क्या पूछेंगे। हम पूछेंगे अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पर है तो नेचर ऑफ इमेज बताइए। तो नेचर ऑफ इमेज आप ये बताइएगा कि ऑब्जेक्ट जो है, इमेज जो है फोकस पर बनेगा, बहुत ही छोटा होगा, पॉइंट साइज होगा, लेकिन इन्वर्टेड होगा और रियल होगा। इतना बात बोलना पड़ेगा आपको, चारों चीज एक साथ बोलना पड़ेगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। उसी तरह से कनकेव लेंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, कनकेव लेंस की बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए। फिर सबका हम बारी बारी से लिख देंगे। कनकेव लेंस की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप f है, यहाँ भी 2f होगा, यहाँ भी f होगा, यहाँ भी 2f होगा। एक्चुअली यहाँ पर होता क्या है, रे डायग्राम आप कहीं से, जैसे कि पहला रे डायग्राम हम रेड से ला रहे हैं, पैरेलल लाइए। जब पैरेलल लाइएगा तो ये डाइवर्ज करे रे को, रे को ऐसे डाइवर्ज करता है कि लगता है कि इमेज फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पर। और इस केस में हमेशा इमेज जो होगा वर्चुअल बनेगा, मतलब कि आपका रियल इमेज नहीं बनेगा, है ना। डाइवर्ज करेगा रे को तो कैसे रियल बनेगा, संभव ही नहीं है। और कहीं भी रखिएगा, देखिए ध्यान से सुनिएगा, और कहीं दूसरी जगह रखिएगा। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर रख दिए हैं, यहाँ पर, तो यहाँ से ले जाइएगा ना, तो इमेज फॉर्मेशन फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बनेगा। यानी कि आप कुछ भी कर लीजिए यहाँ पर भी, यानी कि मिरर का जो कन्वेक्स वाला केस है, लेंस में कनकेव वाला केस हो जाता है लगभग। आप समझ लीजिए ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच ही में इमेज बनेगा। यानी इन्फिनिटी पर रहेगा तो फोकस पर बनेगा, इन्फिनिटी पर रहेगा तो कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। और इन्फिनिटी के पहले कहीं भी रखिएगा तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा। ऑलवेज आपका इरेक्ट होगा, छोटा साइज में होगा, और क्या होगा, वर्चुअल होगा। इस बात को याद रखिएगा। देखिए हम बोल देते हैं फिर से, सुन ही के याद होता है, और नहीं तो दोबारा वीडियो फिर देखते रहिएगा इसी तरह से मेरी ही आवाज में, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको सिंपल ये केसेस याद होना चाहिए दोनों, ठीक है। कि अगर इन्फिनिटी पर है तो फोकस पर बनेगा और वर्चुअल बनेगा, डिमनिश होगा, और उसके बीच में कहीं होगा तो आपको ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनेगा। इन सभी में किन्हीं को कोई कंट्राडिक्शन हो, किन्हीं को लगता है कि हम कुछ गलत बोल रहे हैं, आपको कुछ गड़बड़ी हो रहा है, तो हमको बोलिए, थोड़ा डिस्कशन हो जाए। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम अगर लग रहा हो, है ना, 10th क्लास का रिवीजन करा रहे हैं। चलिए सबसे पहले आदित्य बोलिए जी। हाँ, माइक ऑन करके ऑफ कर लेते हैं। चलिए
तो किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम ही आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए इन सभी केस को आपको इसी तरह से रिवीजन करना है। ठीक है, और रिवीजन जब हो जाएगा ना तभी आपका काम बनेगा, अन्यथा बहुत मुश्किल है। ये 10th क्लास वाला भी रिवीजन करके आपको रखना पड़ेगा। देखिए 12th में नहीं दिया पढ़ने के लिए सब, क्योंकि 10th में आप बहुत अच्छे से पढ़े हैं, लेकिन हमको पता है कि उसके बिना आपका काम बिल्कुल नहीं होगा, इस बात को समझ लीजिए। ठीक है, देखिए एक्चुअली होता क्या है, हम एक कंसेप्ट जानना चाह रहे हैं कि ये कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं और कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं, वो बात समझने की कोशिश करते हैं, है ना। देखिए कुछ कुछ पॉइंट है जो आपको समझना ही पड़ेगा, तभी आपको याद रहेगा। देखिए कोई पूछेगा तो कैसे बताइएगा आप। तो देखिए सबसे पहले आप ये समझ लीजिए ये कन्वेक्स लेंस है। तो देखिए कन्वेक्स लेंस है, यहाँ पर रे ऑफ लाइट आ रहा है इस तरह से। देखिए रेड कलर से रे ऑफ लाइट लिया गया यहाँ पर पहली बार। तो पहली बार जब रे ऑफ लाइट यहाँ पर ले जाएंगे तो ध्यान से देखिए क्या हुआ, ये सरफेस जो कर्व है ना वो इधर से है। तो एक सरफेस जब कर्व इधर से है तो नॉर्मल जो पार करेगा इसका इधर कहीं होगा, यानी कि ये कर्व है, इस सरफेस का कर्वेचर जो होगा। देखिए ध्यान से सुनिएगा, लेंस के केस में कुछ कुछ पॉइंट बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनते रहिएगा। रे जिधर से आ जाए और जिस सरफेस से पहले टकरा जाए उसको फर्स्ट सरफेस कहते हैं। ये फर्स्ट सरफेस हो गया, क्या हो गया, फर्स्ट सरफेस हो गया। पहले कंसेप्ट को याद कीजिए, ये पहला सरफेस हो गया। जब पहला जिधर से रे आके टकराए वो फर्स्ट सरफेस, तो नॉर्मल भी ये पहला हो जाएगा। इसका सेंटर नॉर्मल कहां से पार करता है, कर्वेचर के सेंटर से, तो ये C1 भी हो जाएगा। ये बात समझ लीजिए। अब रे जब रेरर मीडियम से हवा से लेंस यानी ग्लास में जा रहा है, तो रेरर से डेंसर की डेंसर से रेरर जा रहा है, बताइए आप लोग। रेरर से डेंसर किधर भागेगा, टुवार्ड्स नॉर्मल की अवे फ्रॉम नॉर्मल, towards normal. चलिए वेरी गुड, आपका बात हम समझ गए, नॉर्मल के तरफ। तो जा रहा था ये इधर बेचारा सीधा, लेकिन नॉर्मल के तरफ झुकेगा। तो नॉर्मल के तरफ इसको झुका दीजिए, तो रे को हम यहाँ नॉर्मल के तरफ झुका दिए, देख लीजिए यहाँ से ऐसे गया। लेकिन ये सरफेस पर जब आया तब रे को बाहर निकालना है। ये सरफेस पर जब आया तो रे को कहाँ निकालना है, बाहर निकालना है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, रे को बाहर निकालना है। अब बाहर निकालना तो इस सरफेस का आप सेंटर खोजिए कहाँ है, तो इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इधर कहीं होगा, ऐसे आप समझ लीजिए, ऐसे होगा कहीं ये। और तब तो इसको N2 लिखेंगे और इसको C2 लिखेंगे। देखिए सारा जो हो गया ना इसके चलते हो गया, जिधर से रे आया वहां टकराया वो फर्स्ट सरफेस। अब बताइए रे ऑफ लाइट अब की बार जो है ना डेंसर से रेरर जा रहा है, तो डेंसर से रेरर जा रहा था, इसको इधर जाना चाहिए था, इधर ऐसे। लेकिन अब बताइए किधर जाएगा, आप ही बताइए ध्यान से, किधर जाना चाहिए, टुवार्ड्स नॉर्मल की अवे फ्रॉम नॉर्मल, डेंसर से रेरर away from normal. अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो देखिए ये जा रहा था इधर, आई नॉर्मल इधर है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल और ये झुक जाएगा, मतलब कि रे ऑफ लाइट ऐसे झुक जाएगा और झुक जाएगा। मतलब इधर जो जा रहा था, अभी बोले आप नॉर्मल से दूर, तो जाना चाहिए था इसको इस पाथ पर, लेकिन नॉर्मल से दूर जाएगा तो इधर आ गया। अब बताइए रे ऑफ लाइट इधर से जाके ऐसे बेंड कर गया, और एक रे ऑफ लाइट जो सेंटर से पार करता है ना वो कभी डाइवर्टेड नहीं होता, कभी इधर से उधर नहीं भागता है। तो दो पैरेलल बीम ऑफ लाइट इधर आके इंसिडेंट किया इस लेंस पर, और लेंस क्या किया, उसको मिला दिया। तो मिलाने वाले टर्म के लिए क्या यूज करते हैं, कन्वर्जिंग। मिलाने वाले टर्म को क्या यूज करते हैं, कन्वर्जिंग। इसीलिए कन्वर्ज, देखिए प्रोसेस के साथ रटना सिर्फ नहीं कि इसको कन्वर्जिंग कहते हैं, ये रे को रियल में कन्वर्ज करा रहा है, मिला रहा है। इसकी आदत है रे को कन्वर्ज करने का। तो जिसका आदत रे को कन्वर्ज करने का होगा उसको हम लोग कहेंगे कन्वर्जिंग, और जिसका आदत रहेगा डाइवर्ज करने का उसको कहेंगे डाइवर्जिंग। तो बात समझ में आया, इसको कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं। रे ऑफ लाइट को बाय फोर्सली ये कन्वर्ज करवा दिया, मतलब कि दोनों को मिला दिया। अब देखिए इस लेंस में देखते हैं, इस लेंस की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। थोड़ा नीचे इसको और बना रहे हैं क्योंकि जो है ना, नहीं तो डायग्राम एक दूसरे से कॉन्साइड कर जाएगा। अब देखिए ये कनकेव लेंस हम यहाँ पर ऐसे बना रहे हैं, थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं अब की बार फिर से, है ना, ऐसे। देखिए एक रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा है सिंपली। अब देखिए ध्यान से,
दूसरा रे ऑफ लाइट जो है पैरेलल हम यहाँ लाए, पैरेलल कहाँ लाए, यहाँ पर लाए, ऐसे देख लीजिए, रे ऑफ लाइट रेड कलर से ला रहे हैं, एक ऐसे चला गया एक ऐसे। अब बताइए ये इधर से रे ऑफ लाइट गया इसीलिए पहला सरफेस है, देख लीजिए ध्यान से, ये रे ऑफ लाइट इधर से गया इसीलिए इसको फर्स्ट सरफेस कहेंगे, क्या कहेंगे, फर्स्ट सरफेस कहेंगे। बात को समझने की कोशिश कीजिए, इसको पहला सरफेस कहेंगे। अब की बार जो पहला सरफेस का कर्वेचर है ना ऐसा है, देख लीजिए, जब ऐसा है तो इसका सेंटर इधर नहीं होगा, इसका सेंटर इधर होगा, यानी नॉर्मल जब खींचिएगा तो नॉर्मल इधर से कहीं से पार करेगा, ये ऐसे। अब बताइए ये N1 होगा और इधर C1 होगा। देखिए कन्वेक्स के केस में रे जब टकराया जिस सरफेस से पहली बार, उसका सरफेस इधर था ऐसे, तो सेंटर इधर, तो नॉर्मल इधर गया। इधर से जब पहला सरफेस आया तो अब की बार कर्वेचर इधर है तो सेंटर इधर है। अब आप बताइए रे जो है रेयर से डेंसर जा रहा है तो उसको टुवार्ड्स नॉर्मल जाना चाहिए कि अवे फ्रॉम नॉर्मल, रेयर से डेंसर नॉर्मल की तरफ, आप सही बोले हैं, किधर जाना चाहिए, नॉर्मल की तरफ जाना चाहिए ना, तो नॉर्मल की तरफ भेजते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से। तो नॉर्मल आपको रे पैरेलल जा रहा था ऐसे, आप नॉर्मल की तरफ किधर ले जाइएगा, ऊपर की ओर कि नीचे की ओर, खुद बोलिए, ऊपर की तरफ सर, ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ ले जाइएगा तो रे ऑफ लाइट यहाँ से बेंड करके इधर जाएगा ऐसे, ऊपर की ओर जाएगा, इधर ऐसे जाएगा, ये मुड़ गया उधर, जाना चाहिए उधर। अब ये सेकंड सरफेस आ गया तो यहाँ पर फिर से नॉर्मल बनाइए, तो इसका नॉर्मल का सेंटर इधर होगा, यानी कि ये नॉर्मल होगा आपका ऐसे, यानी कि ये होगा C2 सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये होगा N2। अब ग्लास से हवा में जा रहा है, ग्लास से हवा में जा रहा है तो डेंसर से रेयर जा रहा है, तो जाना चाहिए था इसको इधर इस लाइन में ऐसे, लेकिन ये कहाँ जा रहा है, हवा डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो टुवार्ड्स नॉर्मल क्या अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये बोलिए अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो नॉर्मल तो इधर है, ये है नॉर्मल, तो नॉर्मल से दूर मतलब और इधर ही चला जाएगा, किधर, इधर, और बेंड कर गया इधर, देख लीजिए ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे चला गया ये। अब बताइए ये रे ऑफ लाइट को क्या कर दिया, डाइवर्ट कर दिया, मिलने ही नहीं दिया, रे ऑफ लाइट को डाइवर्ट कर, तो इमेज इधर कहीं बन पाएगा, नहीं बनेगा, तो इमेज नहीं बन पाएगा इधर, तो हम पीछे खींच के लाते हैं और वर्चुअल इमेज बनाते हैं, पीछे खींच के लाते हैं वर्चुअल इमेज बनाते हैं। इसीलिए इस लेंस का नाम पड़ गया क्या आपका, कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि रे को मिला दिया इसीलिए इसको नाम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। और ये हो गया डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। नाम क्यों आया वो समझ लीजिए, इतना बात समझ में आ गया सभी लोग को। नेमिंग जो आप जानते हैं सीधे रखना नहीं है, सबका प्रोसेस है, सबको समझना है ध्यान से। आए बात समझ में, चलिए तो बात देखिए, सभी को फिर से नोट्स बनाना है इस सभी का, अभी साथ साथ नहीं, वीडियो एक बार देख लीजिएगा है ना, जैसे भी देखना हो फास्ट स्लो है ना कर करके, और सबको फिर से बना करके हमारे कॉपी पर भेजिए नोट्स, तब ना हमको पता चलेगा कि आप दोबारा देखते भी हैं समझते भी हैं। और देखिए ध्यान से समझिएगा मेरी बात को अच्छी तरह से। अब आगे फिर से बात करते हैं कि क्या हो रहा है जो। अब देखिए ये डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग का बात तो समझ में आ गया कि किसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं और किसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। अब रे ऑफ लाइट उल्टा लाएंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा, ये कन्वेक्स लेंस है ना, रे ऑफ लाइट अब की बार उल्टा लाएंगे, मतलब रे ऑफ लाइट इधर से ला रहे हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, बात समझने की कोशिश कीजिएगा, हम ज्यादा कुछ नहीं समझाने की कोशिश करें, बहुत छोटा सा बात है ना। आपको देखिए ये जो है ना, यहाँ पर रे ऑफ लाइट पहले ऐसे, मतलब रे ऑफ लाइट जो है इधर से आ रहा है, किधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, ऐसे जाना चाहिए था इसको, इधर ऐसे जाना चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था, लेकिन इसका देखिए अब इधर से ज्यादा आ रहा है रे ऑफ लाइट, तो ये फर्स्ट सरफेस होगा। देखिए हम पहले ही बोल रहे हैं, बार बार ध्यान में दिला रहे हैं बात कि रे जिधर से आ जाए और जिस सरफेस से पहले टकरा जाए वो पहला सरफेस होता है, ये फर्स्ट सरफेस होगा आपकी बात। ऐसा मत रख लीजिएगा कि इधर से जो है ये फर्स्ट सरफेस है, ये सेकंड सरफेस है, वैसे कभी नहीं रखना है, जिधर से रे आ जाए वही पहला सरफेस होगा। अब पहला सरफेस का आपकी बार कर्वेचर फिर इधर है, तो इसका कर्वेचर जब इधर है तो नॉर्मल आप ऐसे खींचिएगा जो कि N1 होगा और ये C1 होगा।
सबको याद कीजिए, ये सब यूज करेंगे क्वेश्चन बनाते समय। सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन किधर है, जो उस समय मत पूछिएगा सर किधर चला गया, क्योंकि साइन कन्वेंशन जब करेंगे तो इसी प्रोसेस के थ्रू साइन कन्वेंशन भी होगा। तो अब बताइए रे जो है आपका कहां से कहां जा रहा है, रेरर से डेंस है, टुवार्ड्स नॉर्मल। तो नॉर्मल इसके लिए ये इधर है, तो जाना चाहिए था इसको इधर, लेकिन रे बेंड कर गया इधर, ऐसे ऐसे बेंड कर गया इधर, देखिए बेंड कर गया अब रे। अब यहाँ पर जब आया तो इसको डेंसर से रेरर जाना है, लेकिन वहां पर तो नॉर्मल पहले खींचना पड़ेगा आपको। जब नॉर्मल खींचिएगा, नॉर्मल इसका C2 इधर होगा, आने की इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर अब की बार इधर है और N2 इधर है। अब बताइए डेंस जाना चाहिए था रे को इधर, इस लाइन में, इस लाइन में जाना चाहिए था, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं डेंसर से रेरर जाएगा। तो डेंसर से रेरर टुवार्ड्स नॉर्मल की अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो नॉर्मल तो ये है, तो उससे दूर जब जाएगा तो दूर जाएगा तो इधर आके मिल जाएगा। तो देखिए ये रे को कन्वर्ज किया कि नहीं, फिर रे इधर आ रहा है। यानी कहीं से भी आप क्वेश्चन बनाइएगा, लेंस कैसे भी रख के बनाइएगा, लाइट किधर से भी आएगा, तो ये कन्वेक्स लेंस जो है आपका हर हाल में कन्वर्जिंग लेंस होगा। और आपका कौन सा कनकेव जो होगा डाइवर्जिंग होगा, रे को डाइवर्ज करवाएगा। अब देखिए जब जब डाइवर्जिंग हो, मिरर हो या लेंस हो, डाइवर्जिंग हो तो एक ही केस होता है कि इन्फिनिटी पर रखिएगा तो फोकस पर बनेगा, और बाकी कहीं भी रखिएगा तो फोकस और पोल या फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच बनेगा। याद कीजिए, इसीलिए लेंस का कनकेव मिरर का जितना केस था, सॉरी लेंस का कनकेव मिरर का जितना केस था और कनकेव लेंस का जितना केस था, उतना ही आपका इसका मिरर का, मतलब दोनों उल्टा है। ये कन्वेक्स लेंस में इसके 6 केस आया और मिरर में कनकेव मिरर में 6 केस आया था। वहां पर कन्वेक्स मिरर में 2 केस आया था, यहाँ कनकेव लेंस में 2 केस आया है। रीमेज को थोड़ा भी याद रखिएगा अच्छी तरह से, ठीक है। अब आपको हम ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि रे कैसे बेंड करता है उसको, तो आपको अपना भी तो दिमाग लगाना पड़ेगा। एग्जाम में नया नया क्वेश्चन पूछ देगा, तो उस क्वेश्चन को आप लोग बना करके पिक्चर के साथ, पिक्चर बना करके आपको भेजना है कहां पर, हमारे व्हाट्सएप पर। और व्हाट्सएप नंबर तो आपको पता ही है ना, उसी पर भेजना है। इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद की बात करते हैं आगे। जो समझना था हम लोग समझ लिए हैं, है ना। देखिए आपको ये बताना है ना, कि एक जो है ये आपका वाटर ड्रॉप है, ये वाटर ड्रॉप है, ये क्या है, वाटर ड्रॉप है। ये जो है वाटर ड्रॉप है, और ये वाटर ड्रॉप है, इधर एयर है, चारों तरफ मीडियम क्या है आपका, एयर है, ये इधर हवा है ना। और ये आपका ये लाइन, एक रे ऑफ लाइट आया सेंटर से ऐसे पार कर रहा है। ये रे ऑफ लाइट जो है सेंटर से ऐसे है, यानी सेंटर से लाइन गया है, ये सेंटर है, क्या है, सेंटर है इसका, ठीक है। इसका डायग्राम आपको बना के अभी का अभी तुरंत भेजना है कि 2 पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है ऐसे इस पर इंसिडेंट किया है। तो 2 पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट किया, तो इसका फर्दर रे डायग्राम एयर तक आने में कैसा होगा ये बताना है, और बना के तुरंत भेजना भी, विद इन 2 मिनट हम चेक करेंगे। इसका रे डायग्राम बना के भेजना है और नॉर्मल नंबर सब दिखाना है, तभी पता चलेगा आपको कि रे ऑफ लाइट इसके बाद इधर की ओर झुका कि बाहर की ओर निकल गया। मतलब रे ऑफ लाइट धीरे धीरे कन्वर्ज कर जाएगा या डाइवर्ज कर जाएगा, ये आपको तुरंत अभी बना के भेजना है हमारे मोबाइल पर, जल्दी से, एकदम फास्ट होगा, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए बात समझ लीजिए अच्छी तरह से कि क्या करना है। जो यहाँ पर देखिए ये सेंटर है, तो यहाँ से नॉर्मल खींचिए पहले, यहाँ पर तो पहले रे ये कोई खींचिए। गजब है, आपको कैसे पता चल गया कि रे इधर जाएगा कि उधर जाएगा बिना नॉर्मल का, हमको तो आज तक पता नहीं चलता है। ये नॉर्मल खींचेंगे इधर, और इधर भी पहले एक ही तरफ से रे ड्रॉ कीजिए, छोड़िए इधर पहले वाला को पहले छोड़ दिया आप। अब बताइए हवा से पानी जा रहा है, हवा से पानी रेरर हुआ कि डेंसर हुआ, रेरर से डेंसर हुआ, रेरर से डेंसर टुवार्ड्स नॉर्मल किया अवे फ्रॉम नॉर्मल, जाना चाहिए था इसको ऐसे सीधा टुवार्ड्स नॉर्मल, टुवार्ड्स नॉर्मल, यानी इधर नहीं जाएगा, इधर की ओर बेंड करेगा। तो बेंड करेगा तो इतना ज्यादा मत बेंड करा दीजिए कि इधर से कट कर जाए, इस लाइन को नहीं, आप थोड़ा सा कम बेंड करवाइए ऐसे। मान लीजिए कि यहाँ जाके टकरा गया, अभी रे ऑफ लाइट ऐसे गया,
अब यहाँ पर भी आपको नॉर्मल बनाने की जरूरत पड़ेगा। नॉर्मल हमेशा सेंटर से निकलता है, तो नॉर्मल ऐसे निकलेगा। आपकी बात देख लिए ध्यान से। अब जब ऐसे निकलेगा तो यहाँ पर जाना चाहिए था इसको इधर ऐसे, यहाँ पर जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन ये डेंसर से रेरर जा रहा है। तो टुवार्ड्स नॉर्मल की अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, डेंसर से रेरर अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो अवे मतलब ये एंगल से थोड़ा और ज्यादा एंगल बना करके नीचे की ओर ऐसे भागेगा, मतलब ये कन्वर्ज करने की कोशिश कर रहा है। तो इधर से भी रह जाएगा तो इधर की ओर भागेगा। अब ये वाला रे इधर नहीं भागेगा। देखिए नॉर्मल अब ड्रॉ कीजिए यहाँ से ऐसे, ये नॉर्मल ड्रॉ किए, जाना चाहिए था इधर टुवार्ड्स नॉर्मल, तो टुवार्ड्स नॉर्मल किधर जाएगा, इधर जाएगा, ये नॉर्मल की तरफ जाएगा। फिर यहाँ नॉर्मल खींचिएगा तो अब की बार क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये जा रहा था इधर, तो नॉर्मल इधर है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल मतलब उधर की ओर भागेगा, तो रे ऐसे जाके कहीं कट करेगा। यानी कि जब वाटर ड्रॉप, क्या वाटर ड्रॉप जब हवा में प्रेजेंट रहेगा तो रे को कन्वर्ज करेगा। वाटर ड्रॉप एयर जब हवा में प्रेजेंट रहेगा तो क्या करेगा, रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करेगा। और कन्वर्ज का मतलब कौन सा लेंस, कन्वेक्स लेंस का बिहेवियर शो करेगा। कैसा लेंस, कन्वेक्स लेंस का बिहेवियर। यानी कि यह क्वेश्चन जो है सीबीएसई बोर्ड पूछा था 1 नंबर में। बस सुनिए, डायग्राम के साथ 1 नंबर में बना के बताना है। डायग्राम बनाना है आपको, बताना है 12th में कि ये क्या है। तो वाटर ड्रॉप प्रेजेंट इन एयर एक्ट्स एज कौन सा, कन्वर्जिंग लेंस, या उसको कह सकते हैं कन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि रे को कन्वर्ज करा दिया है। आगे बात सभी लोग को समझ में, इस तरह से रे डायग्राम बना के भेजना था आपको। देख लिए ध्यान से, और सभी को आज फिर से बना के भेजिएगा हमारे व्हाट्सएप पर। जितना नोट्स पढ़ा रहे हैं नोट्स अच्छे से बनाइए, अपने से भी कुछ लैंग्वेज लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लैंग्वेज अपना होना चाहिए। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं फिर से। जब वीडियो भी तुरंत डाल देंगे, क्लास खत्म होगा आधे घंटे के अंदर चला जाएगा यूट्यूब पर, टेंशन नहीं लीजिएगा। उसका तो वहां से देख करके फिर से फेयर कॉपी बना के भेजना है। देखिए दूसरी बात अब समझिए, एयर बबल प्रेजेंट इनसाइड वाटर। बुलबुला जो है कहां प्रेजेंट है, पानी के अंदर। कहां प्रेजेंट है, पानी के अंदर। ये पूरा पानी है और यहाँ पर बुलबुला प्रेजेंट है, ये ऐसे। ठीक है, ये जो है बुलबुला प्रेजेंट है, ये एयर है, ये क्या है आपका एयर है, और अब की बाहर वाटर है। इस बात को याद रखिएगा, ये नहीं कि भूलिए जाइएगा। अब फिर से वही है, 2 पैरेलल बीम ऑफ लाइट आया है ऐसे, ये कैसे आया है, और फिर एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऐसे आया है। और इसका रे डायग्राम बना के फिर से आपको दिखाना है अच्छे से, और तुरंत का तुरंत अभी व्हाट्सएप पर भेजना है। हम तुरंत चेक करेंगे अभी अब की बार कितना लोग भेजते हैं फास्ट में, वो भी बिना नॉर्मल का। ध्यान से समझिएगा बात को अच्छी तरह से। देखिए बात समझने की कोशिश कीजिए, इसमें कुछ है ही नहीं। आप देखिए बात ये समझ लीजिए कि अगर ये सेंटर है तो सेंटर से नॉर्मल निकलता है जो कि सीधा यहाँ जाके ऐसे टकराएगा। सेंटर से जो नॉर्मल निकलता है सीधा यहाँ जाके ऐसे टकराएगा। अब रे को जाना चाहिए था सीधा, लेकिन देखिए डेंसर से रेयर जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, पानी से हवा में जा रहा है, यानी डेंसर से रेयर जा रहा है। तो रेड वाला लाइन नॉर्मल का है, तो रे डायग्राम जो होगा डेंसर से रेयर जाएगा, तो टुवार्ड्स नॉर्मल की अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, टुवार्ड्स नॉर्मल नहीं, डेंसर से रेयर। रेयर मीडियम में दूर दूर जाएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो नॉर्मल का लाइन रेड वाला है, जा रहा था ऐसे, तो अवे मतलब तिरछन भागेगा इधर, मतलब रे ऑफ लाइट जो है जो इधर जाना चाहिए था इधर अब नहीं जाएगा, ये जाएगा इधर ऐसे, इधर ऐसे चला जाएगा। मतलब यहाँ से डाइवर्ज करने की कोशिश करेगा। आप लोग तुरंत इतना ना डाइवर्ज कर देते हैं कि यहीं से रे पीछे लौटा देते हैं। एक आध को तो ऐसे बना के भेजे हैं। रे थोड़ा थोड़ा डाइवर्ज कराइए, इतना भी मत करा दीजिए कि भाई कि कहानी खत्म हो उल्टा रे भाग जाए। अब यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पर आ गया तो यहाँ से भी नॉर्मल पार करेगा पहले, तब अब डाइवर्ज करेगा, फिर यहाँ से कन्वर्ज करेगा, तो देखना है।
तो नॉर्मल यहाँ से ऐसे पार करा दीजिए आप, एकदम अच्छे से नॉर्मल पार करा दिए। अब आप बताइए, हवा से पानी में जा रहा है, इधर वाटर है, ध्यान दीजिए, हवा से पानी में जा रहा है, तो टुवार्ड्स नॉर्मल की अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये बताइए जाना चाहिए था इसको इस लाइन में इधर, देखिए टुवार्ड्स नॉर्मल, तो नॉर्मल तो ये है, तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, मतलब ये इधर नहीं जाएगा। बहुत लोग लास्ट स्टेप में क्या किया, इसको पैरेलल कर दिए हैं, इसको इधर कर दिए हैं, अपने मन से नहीं, सोच समझ के करना है बारी बारी से। यानी कि हवा से पानी में, रेयर से डेंसर में, टुवार्ड्स नॉर्मल का मतलब इस लाइन को छोड़ के और नॉर्मल की तरफ ऐसे जाएगा, ये देख लीजिए ध्यान से, और नॉर्मल की तरफ उसी तरह से जाएगा। तो इसमें भी वही होगा आपका, जब खींचिएगा यहाँ से ऐसे नॉर्मल, तो ये ऐसे जो जा रहा था ऐसे, ये चला जाएगा ऐसे, फिर यहाँ से नॉर्मल खींचिएगा तो जा रहा था जो ऐसे, वो चला जाएगा और ऐसे, यानी ये पूरी तरह से डाइवर्ज कर गया। यानी कि एयर बबल प्रेजेंट इनसाइड वाटर एक्ट्स एज क्या, डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। देखिए एक बात को समझ लीजिए, आपको क्या लगता है, बिहार बोर्ड में तो खैर थोड़ा सा आप लोग को सहूलियत दे देता है ना, लेकिन सीबीएसई बोर्ड छोड़ता नहीं, बात याद कर लीजिएगा, नया चीज का दे देगा आपको बनाने के लिए, और बिहेवियर पूछ देगा आपको, रटा रटाया भी काम नहीं करेगा, इसलिए प्रोसेस को समझिए। और कंपटीशन में तो बिल्कुल नहीं रटा रटाया आएगा, आ जाए तो समझिए कि आपका भाग्य एक क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छा था, है ना। वहां कुछ ना कुछ चेंजिंग करेगा आपको, है ना, और आपको वो समझना पड़ेगा कि ये कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है, जो आपको खुद समझना पड़ेगा, बस इतना ही समझ लीजिए। चलिए इतना समझ लिए ना, तो एक बात और समझ लेते हैं थोड़ा बहुत, है ना। देखिए इन सभी डायग्राम को दोबारा पेंसिल, रबर, कटर सब ले करके कॉपी पर अच्छे से बना करके हमको भेजिएगा, और स्टेटमेंट लिख करके कि एयर बबल प्रेजेंट इनसाइड वाटर क्या एक्ट करेगा। जो देखिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना, और आप लोग से ही पूछ लेते हैं कि आखिर अब क्या करना है चाहिए हम लोग को, है ना। कभी कभी क्या करेगा ना कि मीडियम भी बदल बदल के देगा, ठीक है, लेकिन सबसे पहले अब हमको ये देखना है कि लेंस फार्मूला आप लोग को याद है कि नहीं, लेंस फार्मूला आप लोग को याद है कि नहीं ये जानना है। तो बताइए आप लोग लेंस फार्मूला पढ़े हैं? Yes, sir. क्या फार्मूला पढ़े थे? Yes. 1 by v minus 1 by u is equal to हाँ, लेंस फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, और पढ़े हैं कि 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू होता है इक्वल टू 1 बाई एफ, और मैग्निफिकेशन जो होता है v बाई यू होता है, याद कर लीजिएगा लेंस फार्मूला। और सामने सामने लिख देते हैं मिरर फार्मूला को, कि आपको कंफ्यूजन हो, मिरर फार्मूला यहाँ लिख देते हैं 1 बाई भी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ होता था, और मैग्निफिकेशन बराबर माइनस v बाई यू होता था। देखिए गौर कीजिएगा और ध्यान से समझने के लिए, फार्मूला 100% इसके मिरर के लिए है, आई 100% लेंस के लिए है। लेंस में यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर प्लस होता है, मिरर में यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, दिमाग में सेट कर लीजिए अच्छा से। और तब पहले लेंस और मिरर, पहले लेंस का क्वेश्चन अभी बनाएंगे, और उसका लेंस और मिरर को मिला करके क्वेश्चन बनाएंगे, और तब फिर लेंस मेकर फार्मूला पर चलेंगे। और रिफ्रैक्शन एट अ सर्कल सरफेस का डेरिवेशन सब लोग याद कर लिए हैं ना, उसको डेरिवेशन को भी लर्न करना था पिछले क्लास में जो किए थे काम। तो लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला में अंतर समझ लीजिए क्या है, यहाँ पर यही बात होता है 100%, ठीक है। तो बात समझ लीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं जो। तो अब आगे की बात करते हैं, और आपको क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाना है तो लेंस फार्मूला वाला क्वेश्चन देंगे, पहले सिंपल सा क्वेश्चन देंगे, और आपको उस क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं और क्वेश्चन लिखते हैं, और वो क्वेश्चन आपको बनाना है जल्दी से। देखिए, फाइंड नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज, find nature and position of image found by
formed by convex lens और उसका ब्रैकेट दिया है फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फुल स्टॉप। इफ ऑब्जेक्ट present at distance 15 centimeter from convex lens। जल्दी से बनाइए, जल्दी से क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए और हमको आंसर बताइए, है ना। बना के जल्दी से भेजिए, हम इंतजार कर रहे हैं। देखिए जब तक बनाइएगा नहीं तब तक बनेगा नहीं, बस इतना ही समझ लीजिए। बनाइए जल्दी से क्वेश्चन। 30 सर। आंसर बोलना नहीं है, हमारे व्हाट्सएप पर भेजिए ना, बोलिएगा तो सब लोग हल्ला करने लगते हैं आप लोग। फिर तो क्वेश्चन की बारी आएगा ही, टेंशन नहीं लेना है ना। आप ही लोग को क्वेश्चन बनाना है। देखिए सबसे पहले तो हमको कन्वेक्स लेंस जो होता है ऐसा होता है, ये बात आपको पता है। सर हम भी भेजे हैं। ठीक है, अब फोकल लेंथ इसका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो पहले ये पता करना है कि फोकल लेंथ इसका पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। बताइए जल्दी, इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। फोकल लेंथ कन्वेक्स का पॉजिटिव होगा। और इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है 15 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट जो है इधर कहीं रखा हुआ है ऐसे, तो यू जो है -15 सेंटीमीटर है, ये बात समझ लीजिए। और लेंस फार्मूला जानते हैं 1/v - 1/u = 1/f जानते हैं। तो आपको पता है, लिख सकते हैं कि 1/v = होगा 1/f + 1/u होगा। इसलिए v बराबर होगा आपका fu और u + f होगा। ये फार्मूला अगर लेंस में याद रखिएगा तो थोड़ा जल्दी कभी सॉल्यूशन होगा। मतलब इतना स्टेप नहीं करना पड़ेगा, फट से आप क्या कीजिए, v बराबर fu। तो f कितना है 10 है, u कितना है -15 है, ये कितना है u -15 है प्लस 10 है। तो v बराबर कितना हो गया आप सोच लिए, -150 बाई कितना -5। तो ये आ गया 30 सेंटीमीटर सीधा सीधा। यानी 30 सेंटीमीटर पर क्या बनेगा आपका इमेज बनेगा। इस बात को समझ लीजिए, क्या बनेगा 30 सेंटीमीटर प्लस आया। 30 सेंटीमीटर प्लस आया, उसका रीजन क्या है ये समझने की कोशिश कीजिए। उसका रीजन ये है कि इधर u निगेटिव होता है, इधर सारा टर्म निगेटिव है, इसका मतलब इमेज इधर बना होगा, ऐसे कहीं ऐसे बना होगा। यानी और लेंस के केस में जो इधर इमेज बनता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और जो इधर इमेज बनता है उसका निगेटिव होता है। ठीक है, तो बात समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की हम बात करते हैं फिर से तुरंत अभी, और फिर आपको नहीं बना के भेजना है, हम नहीं बनाएंगे, आप ही को बना के भेजना है तुरंत का तुरंत। देखिए व्हाट्सएप रेडी है आपको चेक करने के लिए, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, बनाइए और फट से भेज दीजिए, है ना, तब मजा आ जाएगा आपको। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो आपका ये है, देख लिए ध्यान से। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कन्वेक्स लेंस, इसको ब्रैकेट में दिया है फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। A convex lens formed image a convex lens formed in large image। पहले इमेज में लिख दीजिए, a convex lens formed image having magnification twice
यानी कन्वेक्स लेंस जो है इमेज बना रहा है जिसका मैग्निफिकेशन क्या है, ट्वाइस है। फाइंड पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट, बस इतना ही क्वेश्चन है आपका। आपको पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट बताना है, जबकि कन्वेक्स लेंस जो है मैग्निफिकेशन ट्वाइस बना रहा है, तो ऑब्जेक्ट का पोजीशंस क्या है, मतलब एक से ज्यादा आंसर आपका आने वाला है। बस इतना ही याद रखिएगा। कहीं इंतजार कर रहे होंगे कि चलिए सर बतेबे करते तो हमको क्या टेंशन लेना है ना जी, बहुत लोग तो यही इंतजार कर रहे होंगे। देखिए हम लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर फॉर हम लोग रियल इमेज के लिए पहले निकालते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि रियल इमेज के लिए, देखिए हम ये कुछ नहीं लिखेंगे कि कौन कहाँ कितना दूर पर है, जो अपने से बता देगा कि क्या है। हम रियल इमेज के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को x मान लेते हैं। हम बार बार x मान के बनाते हैं, सबका बनाने का अलग अलग तरीका होता है। u बराबर तो -x हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो यही होता है। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u नहीं +v/u होता है यहाँ पर। और मैग्निफिकेशन अगर रियल है तो रियल में आपको इन्वर्टेड इमेज बनता है, ये बात आपको पता होना चाहिए पहले से। तो इन्वर्टेड इमेज जब बनेगा तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, यानी -2 होगा और v बटा -x होगा, यानी v बराबर हो गया आपका 2x हो गया। ये बात समझ लीजिए। अब जब v बराबर 2x हो गया तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, मिरर फार्मूला लगाना पड़ेगा। ये बात समझ लीजिए, सॉरी लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूला जब लगाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा, अब 1/v, तब v तो आया है एकदम प्लस में 2x, 1/2x माइनस 1/-x, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, f 10 प्लस में है। अब यहाँ से एलसीएम, ये भी प्लस हो गया तो एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना आपका 3x हो गया, सॉरी एलसीएम हो गया 2x आपका, और ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, अब 1/10 हो गया। यहाँ से कीजिएगा 5 यानी x बराबर 15 आ गया। यानी कि आपको ये पता चल गया कि u जो होगा -x था यानी -15 सेंटीमीटर। -15 सेंटीमीटर मतलब फोकस लेंथ से ज्यादा होगा और 2f से बीच में। तो f और 2f के बीच में जब ऑब्जेक्ट रहता है तो रियल इमेज बनता ही है। ये बात तो हमको एकदम क्लियरली पता चल गया, यहाँ से कोई कष्ट ही नहीं हुआ, एक ही बार में सीधा सीधा निकल गया। उसी तरह से फॉर वर्चुअल इमेज के लिए कैलकुलेशन करते हैं। फॉर वर्चुअल इमेज के लिए अगर कैलकुलेशन करते हैं तो वर्चुअल इमेज में क्या होता है, इमेज एकदम ऑब्जेक्ट के तरफ ही बनेगा और इरेक्ट होगा, है ना। तो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फिर से वही मानिएगा, तो u बराबर क्या मान लीजिएगा -x होगा। अब मैग्निफिकेशन वाला क्या होगा, v/u होता है। लेकिन अब की बार यहाँ मैग्निफिकेशन जो है देखिए ध्यान से प्लस होगा, क्योंकि ये जिधर है उधर ही इमेज है, तो +2 होगा, i इक्वल टू v/-x हो जाएगा। तो आपको v बराबर क्या हो गया, -2x हो गया। देख लिए ध्यान से। अब फिर से लेंस फार्मूला लगाइएगा, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। 1/v 1/-2x है, माइनस 1/-x है इक्वल टू 1/10 है। एलसीएम तो 2 ही x होगा, लेकिन ये माइनस होगा, ये प्लस हो गया था, तब -1 होगा ये, और ये +2 होगा इक्वल टू 1/10। ये तो 1 हो गया, ये हो गया 5, यानी x बराबर आ गया 5। इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा -x था, इसलिए देखिए हम क्वेश्चन आपको समझा देते हैं, एक बार समझ लीजिए आप लोग, उसके बाद लिखिएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल कहता है, द डिस्टेंस बिटवीन कन्वेक्स लेंस एंड कन्वेक्स मिरर इज 10 सेंटीमीटर। यानी एक कन्वेक्स लेंस है और एक कनकेव मिरर है जिसका डिस्टेंस दोनों के बीच का है जो 10 सेंटीमीटर है। फिर कहता है व्हेन an object is placed at a distance of 12 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स लेंस। जब कन्वेक्स लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है, तब इमेज जो फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन मतलब कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर के द्वारा जो फाइनल इमेज बनता है ना, वो ऑब्जेक्ट से कोइंसाइड कर जाता है, मतलब जहां ऑब्जेक्ट है वहीं जाके फिर इमेज बन जाता है। तो कहता है फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर क्या है ये बताइए, जबकि फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस आपका दिया हुआ है। इस बात को समझ लीजिए। तो थोड़ा सा हिंट हम क्या करना चाह रहे हैं वो समझने की आप कोशिश कीजिएगा तो मजा आ जाएगा।
देखिए ऑब्जेक्ट में, देखिए मैं पूछूंगा, आप लोग को बताना है, ध्यान से सुनिएगा। हम इस लाइन पर ही आपको ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है। इस लाइन पर ऑब्जेक्ट, मान लिया कि हम यहाँ पर जो है एक ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज का रख दिए, ये ऑब्जेक्ट है आपका, क्या है, ऑब्जेक्ट है पॉइंट साइज का, ये ऑब्जेक्ट मैं यहाँ रख दिया हूँ। अब बताइए आगे लेंस रखें कि मिरर रखें कि कुछ भी रख सकते हैं? आगे लेंस रखिए ना। मतलब ऑब्जेक्ट के बाद आपको मिरर रखें पहले कि लेंस रखें पहले, कि कोई भी रखेंगे तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेंस रखेंगे। लेंस मिरर क्यों नहीं रखेंगे पहले? लेंस पर क्योंकि लेंस नहीं पतला रे जा पाएगा इस। देखिए अगर मिरर पहले रखिएगा तो लाइट को लौटा देगा, तो लेंस पर लाइट जाएगा ही नहीं। तो सबसे पहले लेंस रखना पड़ेगा आपको। तो लेंस कौन सा है आपका? कन्वेक्स लेंस है, इस बात को समझ लीजिए, ऐसे है, ये कन्वेक्स लेंस है। और मिरर भी कन्वेक्स है, ये भी बात ध्यान दीजिए, मिरर भी कन्वेक्स है, ऐसा मिरर है ये, मतलब इधर से पेंटिंग है ऐसे, समझ लीजिए ये कन्वेक्स मिरर है आपका। मतलब ऑब्जेक्ट के बाद लेंस, लेंस के बाद कन्वेक्स मिरर। अब क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन है उसको लिखिए यहाँ पर। तो कहता है दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। देखिए इंफॉर्मेशन दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, देख लीजिए ध्यान से, 10 सेंटीमीटर का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है आपको। यानी इस दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है ना 10 सेंटीमीटर है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, इसके सेंटर से लेके इसके पोल के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कहता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब कि ये वाला जो दूरी दिया हुआ है वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब यहाँ से ऑब्जेक्ट का दूरी। अब कहता है तो सबसे पहले लाइट यहाँ से निकलेगा, इस पर जाके टकराएगा लेंस पर, लेंस से बाद मिरर पर जाएगा, और फिर कहता है इमेज फाइनली यहीं पर बना। तो बताइए कि इसका फोकल लेंथ दे करके फिर इसका फोकल लेंथ पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखिए लेंस का फोकल लेंथ को आप f1 मान लीजिए, या f बराबर जो फोकल लेंथ लेंस का दिया वो कितना दिया है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस कितना दिया है, एल कर लेते हैं, फोकल लेंथ ऑफ लेंस कितना दिया है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस जो है आपका 10 सेंटीमीटर दिया है। तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस 10 सेंटीमीटर हो गया। तो आपको कहता है फोकल लेंथ ऑफ मिरर क्या होगा, ये आप बता दीजिए फाइंड आउट करके। क्वेश्चन का पिक्टोरियल डायग्राम बना दिए। अब दोबारा क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलते हैं 2 से 3 मिनट, मैं बताने के लिए तैयार हूं। देखिए हम लोग समझ रहे हैं कि क्वेश्चन का सारांश क्या है, इतना ही समझ रहे हैं कि एक कन्वेक्स लेंस है और एक कन्वेक्स मिरर है, दोनों के बीच में 10 सेंटीमीटर की दूरी है, कन्वेक्स लेंस से 12 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट है। इस दोनों रे डायग्राम कैसे बनेगा, यहां से रे जाएगा इस पर से जाएगा फिर इस पर, और फिर कहता है कि इमेज वहीं पर बनेगा, पानी ये लाइट फिर से लौट आएगा। तो एक बात ध्यान से सुनिएगा, किस टर्म को समझना है उसको समझिएगा। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, उसको मैं क्वेश्चन में अंडरलाइन कर रहा हूँ, है ना, उस क्वेश्चन को आपको समझना बहुत जरूरी है। हम क्वेश्चन में क्या अंडरलाइन कर रहे हैं वो देखिएगा ध्यान से। देखिए लिखा है इमेज फाउंड बाय कॉम्बिनेशन coincide with object itself। जहां जहां ऐसा बात रखे कि इमेज जो है फाइनली ऑब्जेक्टे पर बन जाए, कॉन्साइड मतलब उसी पर आके बन जाए। ध्यान से सुनिएगा, हम ये बात बताना चाह रहे हैं कि जब जब कहे कि कॉन्साइड विथ ऑब्जेक्ट, इमेज फाइनली कहां बन जाए आपका, ऑब्जेक्टे पर बन जाए, तब तक एक ही मंत्र याद रखिएगा, ज्यादा मंत्र याद नहीं रखना, मात्र एक मंत्र, किसी भी कंडीशन में रे ऑफ लाइट लौट के आना चाहिए। बस सोच लीजिए कहां पर, ऑब्जेक्टे पर। तो रे डायग्राम जब बनाइएगा तो हम सिंपल रे डायग्राम बनाते हैं, यहां से रे ऑफ लाइट इधर वो जाने वाला होगा, मान लीजिए इधर हम पॉइंट ऑब्जेक्ट बनाए हैं, तो रे ऑफ लाइट इधर जाने वाला था, लेकिन ये इधर जाएगा नहीं, ये बात आपको पता है, क्योंकि रे कोई तो कन्वर्ज करता है, ये रे को क्या करता है, कन्वर्ज ना करता है। तो हम सेंटर पर ले जाकर के एक ही बार में हम कन्वर्ज करवा रहे हैं, अब 2 बार में नहीं, यहां तक सेंटर पर गया, अब जाना चाहिए उधर लेकिन नहीं जाएगा, ये कन्वर्ज करेगा। अगर यह मिरर नहीं रहता,
यदि ये मिरर नहीं रहता तब के कंडीशन की बात कर रहे हैं। अगर ये मिरर नहीं रहता तो लेंस सीधा सीधा अब इसका इमेज इधर कहीं बना देता। बात समझ लीजिए, अगर ये मिरर नहीं रहता तो लेंस सीधा सीधा इमेज कहीं बना देता आपका, क्योंकि देखिए ये कन्वर्जिंग लेंस है, रे को कन्वर्ज करता है, तो जा रहा था रे इधर, उसको बाय फोर्सली कन्वर्ज करा देगा, मिला देगा पकड़ करके, क्योंकि नाम ही है इसका कन्वर्जिंग लेंस। अब कहता है ये कन्वेक्स मिरर है और ये डाइवर्जिंग है। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा एक ही बात, जब जब कहे कि इमेज ऑब्जेक्ट कॉन्साइड कर रहा है तो एक ही बात याद रखना है, रे ऑफ लाइट जो है उसी पाथ से दोबारा लौटेगा। दोबारा लौटेगा कहां से? उसी रास्ता उसको लौटना पड़ेगा, तभी इमेज यही बनेगा। नहीं ऑब्जेक्टिव पर इमेज बन रहा है, इसका मतलब वो लौटेगा कहीं से, हर हाल में उसी रास्ता से लौटेगा, दूसरे रास्ता से नहीं, उसी रास्ता से लौटेगा। तो याद कीजिए, अब मिरर जो है लाइट को सेम पाथ से कब लौटाता है, किस कंडीशन में लौटाता है, वो कंडीशन हम बता चुके हैं, उस पर क्वेश्चन भी करवा चुके हैं, नोट पॉइंट भी लिखवा चुके हैं। 2F आप 2F नहीं, मैं मिरर की बात कर रहा हूँ। मिरर में, मिरर के केस में लाइट सेम पाथ से कब लौटेगा? सी पर से जाएगा सर। सेंटर पर रहेगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सेंटर ऑफ की बात बोलिए, नॉर्मल इंसिडेंस में, नॉर्मल इंसिडेंस में ये हम याद करवाए हैं, कोई भी मिरर हो जब नॉर्मली उस पर लाइट गिरेगा तो उसी रास्ता से लौटेगा। मिरर का यही एक कंसेप्ट है, याद कीजिए। यानी कि कभी भी रे ऑफ लाइट सेम पाथ से मिरर में तभी लौटेगा जब वो नॉर्मल इंसिडेंस होगा। और आप बताइए इस कन्वेक्स मिरर में नॉर्मल इंसिडेंस कब आएगा? जब नॉर्मली ये गिरेगा। तो नॉर्मल अगर ये लाइन है बन रहा है, ये अगर लाइन नॉर्मल बना है, क्योंकि नॉर्मली से इंसिडेंट लौटेगा, तो ये लाइन अगर नॉर्मल बन रहा है तो हर हाल में ये सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा, हर हाल में ये सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा। और तब इसको डॉटेड कर दिए, क्योंकि रे ऑफ लाइट उधर जाएगा नहीं, और ये जाएगा रहा था रे ऑफ लाइट ऐसे एरो, लेकिन ये लौटेगा फिर ऐसे एरो। ये हो गया कि अब लौटेगा, इसका मतलब ये नॉर्मल का लाइन होगा, उसी पर इंसिडेंट कर रहा था। इतना बात आपको समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा हर हाल में, ये कंसेप्ट था, इसीलिए क्वेश्चन को हम दिए थे। अब क्वेश्चन बनाइए फॉर लेंस के लिए। चलिए तो लेंस के लिए चलिएगा, तो देखिए v बराबर क्या होता है फॉर्मूला, अभी अभी पढ़े थे, एफ यू और यू प्लस एफ पढ़े थे, याद कीजिए। इमेज डिस्टेंस बराबर, अभी एक फॉर्मूला शॉर्ट में निकाले थे ना, तो एफ यू, तो एफ कितना है इसका फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है लेंस का, 10। यू कितना है -12, -12 प्लस 10, आपका v बराबर जो हो गया, देखिए माइनस ये रहेगा -2, यानी कि 60 सेंटीमीटर प्लस में आंसर आ गया। इसका मतलब लेंस जो है इमेज जो बनाएगा अपने पोजीशन से, अगर ये ऑब्जेक्ट, अगर ये मिरर नहीं रहता तो 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता, और ये जो है इमेज किसके द्वारा, लेंस के द्वारा, इसका इमेज यहीं पर बनेगा, बन रहा था, लेकिन मिरर आके खेल बिगाड़ दिया, उसको रे को लौटा दिया। इसका मतलब ये हुआ, पिक्चर पर ध्यान से देखिएगा, ये 60 सेंटीमीटर जो आया ना, 60 सेंटीमीटर, ये 60 सेंटीमीटर, ये 60 सेंटीमीटर जो हुआ ना, ये 60 सेंटीमीटर, ये यहां से लेकर के यहां तक की दूरी हुआ। इस बात को एकदम दिमाग में सेट कीजिए पहले, यानी कि ये यहीं पर इमेज बना रहा था, लेकिन मिरर आकर उसको लाइट को लौटा दिया, और कंडीशन ये हुआ लौटाने की नॉर्मल इंसिडेंस होगा, यानी लेंस से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी 60 सेंटीमीटर हुआ। ये बात समझ में आ कि नहीं आप लोग को, ये बताइए पहले। लेंस से सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर हो गया, ये बात समझ में आया होगा। तो आप बताइए, फ्रॉम फिगर से लिखिए, फ्रॉम फिगर से लिखिए क्या, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर क्या होगा, 50 होगा। यानी फ्रॉम फिगर से लिखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर कितना होगा, कन्वेक्स मिरर जो था आर का वैल्यू, तो 60 में से 10 घटाइएगा 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताइए।
क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 60 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, तो ये वाला दूरी कितना 50 सेंटीमीटर लिख देते हैं। 50 सेंटीमीटर फिगर पर भी लिख देते हैं, ये 50 सेंटीमीटर हो गया। तो आप बताइए फोकल लेंथ कितना होगा इसकी? फोकल लेंथ क्या होगा मिरर के केस में आपको पता है r/2 होता है, और मिरर कौन सा है? कन्वेक्स है, इसलिए प्लस होगा कितना 25 सेंटीमीटर आपका आंसर हुआ। अगर आप लोग को कोई कष्ट है, कोई परेशानी है तो हमको बतला सकते हैं, हम आपकी परेशानी सुनने के लिए तैयार हैं। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बस इतना ही याद रखिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है, बस इस बात को आप समझ लीजिए अच्छी तरह से, तभी आपका काम बनेगा। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तब बोलिए। अब तो देखिए आज जो होमवर्क है ना, अभी हम थोड़ा देर में आपके व्हाट्सएप पर लेंस का बहुत सारा क्वेश्चन भेजेंगे, वो बना के भेजना है। और उसके पहले थ्योरी, बार बार कहते हैं थ्योरी जो पढ़ा देते हैं ना बोर्ड पर, उसको दोबारा वीडियो देख करके फिर से देखिए, कॉपी बनाइए। कॉपी नहीं बनाइएगा तो जानते हैं फिर एक दिन में कॉपी नहीं बनेगा, ये 12th है, सागर है, ये मंथन करते रह जाइएगा। देख रहे हैं लाइट में कैमा क्लास 10, 11वां 12वां क्लास आज चल गया है। अभी सोचिए कि लाइट कितना बाकी है। हाँ, लेकिन ये भी बात है कि सेकेंड बुक का आधा पार्ट लाइट है, आधा से ज्यादा पार्ट लाइट है। 2 बुक में सेकेंड बुक का आधा से ज्यादा पार्ट लाइट है और फिर मॉडर्न है, बस इतना ही सोच लीजिए, है ना। तो लाइट बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा ना, तब बोर्ड पास करने का टेंशन खत्म कर देगा लाइट मॉडर्न। इसलिए बात ध्यान से समझिए, है ना। अभी तुरंत हम भेज रहे हैं और आज का क्लास अब एंड भी करते हैं, ठीक है। आज 1:30 बजे फिर क्लास चलेगा। आज कौन सा? वही वर्क ऑफ एनर्जी का।